दोस्तों आज हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मैट्रिसेस के बारे में। तो जो कम्यूटेटिव लॉ होती है आमतौर पर रियल नंबर्स में या रेशनल नंबर्स में हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी हो तो वो बराबर होंगी b प्लस ए के। यानी हम सिर्फ इसकी आर्डर को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लिख कि a की जगह 3 आ गया और b की जगह आ गया -5, तो ये बराबर होगा -5 +3। तो दोस्तों इससे भी -2 आंसर आता है और इससे भी -2 आंसर आता है। मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ जो अंडर एडिशन होगा वो दोनों साइड्स की जो आंसर होंगे वो सेम होंगे। तो आज हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिसेस के बारे में कि आया एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स होती है कि नहीं होती। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन जो होती है इन मैट्रिसेस वो हमारे साथ होल्ड होती है, जैसे कि रियल नंबर्स और रेशनल नंबर्स में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है एक्सरसाइज 1.3 के ये दो मैट्रिसेस दी गए हैं। हमसे पूछा गया है कि आप प्रूव करें कि सी प्लस डी और डी प्लस सी जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आइए हम अब इसको प्रूव करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। तो डी सी प्लस डी को पहले लिखते हैं -3 4 -5। इस सी मैट्रिक्स को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 3 1 और यानी ये हमारा जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है। पहले हम इसको प्रूव करते हैं। बी हमारा जो मैट्रिक्स है वो है -3 -4 5, इसी तरह 1 2 और 3। तो दोस्तों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है सी प्लस डी। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम ऐड करेंगे तो हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। -3 को हम ऐड करेंगे इस -3 के साथ, तो -3 को हम ऐड करेंगे -3 के साथ, फिर हम 4 को ऐड करेंगे -4 के साथ, यानी इस 4 को इस -4 के साथ ऐड करेंगे, फिर हम -5 को ऐड करेंगे 5 के साथ, और इसी तरह हम इस नीचे वाले को भी ऐड करेंगे। 2 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ, इसी तरह 3 को हम ऐड करेंगे 2 के साथ, और इसी तरह 1 को ऐड करेंगे 3 के साथ। तो दोस्तों इससे जो रिजल्ट आता है वो है -3 -3, इससे आता है 4 -4, क्योंकि ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और इसी तरह ये हो जाएगा 3, इसी तरह ये 5 और इसी तरह ये 4। तो सी प्लस डी से जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो होगा -6, इसी तरह ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 3, ये 5 और ये 4। तो दोस्तों इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये डी प्लस सी से भी ये आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अब हमने राइट हैंड साइड लिखा है, वही टू मैट्रिसेस हमने ली है, एक सी मैट्रिक्स और एक डी मैट्रिक्स। वही सेम प्रोसीजर है। अब हम डी प्लस सी को ऐड करेंगे। तो डी प्लस सी को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? हमने पहले -3 को इस -3 के साथ ऐड किया हुआ है, तो -3 प्लस -3। इसी तरह हमने -4 को इस 4 के साथ ऐड किया हुआ है, फिर 5 को हमने -5 के साथ ऐड किया हुआ है। इसी तरह 1 को हम 2 के साथ ऐड करेंगे, 2 को 3 के साथ और 3 को 1 के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये हमने लिखा हुआ है, फिर ये -3 को हमने अपनी जगह लगाया है, फिर हमने ये प्लस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस आएगा, तो हमने यहाँ पर -3 लगाया है। फिर -4 और इस 4 से जो है ये 0 जवाब आता है, एक दूसरे के साथ कट हो जाते हैं, क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइंस अपोजिट है। फिर हमने इस 5 को अपनी जगह लगाया है और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे माइनस जवाब आएगा। 1 + 3 को हमने ऐड किया हुआ है तो इससे 3 आंसर आया है, फिर 2 + 3 से 5 आया है, और 3 + 1 से 4 जवाब आया है। फिर हम माइनस और -3 जब
-3 और -3 जब ऐड होंगे तो इससे -6 जवाब आता है। फिर 0 से 0 5 0 और फिर 5 - 5 0 3 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 4 अपनी जगह। तो इससे ये जवाब आया है। -3 और -3 से -6 इसलिए आता है क्योंकि जब ट्रू माइनस साइंस आती है और हम उसमें एडिशन के ऑपरेशंस करते हैं तो उससे साइन तो माइनस का लगेगा लेकिन वो ऐड होंगे, यानी -3 अब अगर मिसाल के तौर पर -3 और -5 आया होता तो फिर भी साइन माइनस का लगता है, लेकिन ये दोनों ऐड होते तो ये दोनों जब ऐड होते तो 5 + 3 -8 होते। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो उसका जो आंसर था वो है -6000354। और अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो ये भी है -6000354। तो इसका मतलब ये है कि C+D जो है ये D+C की बराबर है, यानी कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन जो इन मैट्रिसेस होती है वो हमारे साथ होल्ड करती है।